कार आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को कई प्रकार की स्ट्रेटजी बताई जाती हैं जिनसे आप ट्रेड करके मुनाफा कमा पाएँ। हर स्ट्रेटजी एक के लिए सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग चाहता है कि हम कोई किस तरह से काम करता है, कोई किसी तरह से काम करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम तरह तरह की स्टडीज़ बताते रहते हैं। जो स्टडी से पसंद हो आप उस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करें और आप मुनाफा कमा पाएँ। हमारी केवल ऊपर वाले से यही प्रार्थना होती है, ईश्वर से यही प्रार्थना होती है, जो भी मैं आपको ट्रेड दूं या जो भी आप लोग ट्रेड लें उससे आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट हो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर कई प्रकार की वीडियोस डाली जाती हैं जिनसे आप मुनाफा कमा पाएँ और आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएँ जिसका प्रॉफिट कम से कम प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी 90% हो। अगर आप 90% का मतलब ये है, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो आपके 10 में से 9 ट्रेड सफल होना चाहिए। मैं उस स्ट्रेटजी पर काम करने वाला हूं और ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूं। दिक्कत होती क्या है कि आपको ये दिख रहा है ना कि कहीं पर रेड कैंडल्स, कहीं ग्रीन, तो हमें ट्रेड किस तरफ लेना है। मान लो आपने एक जगह ट्रेड लिया, दिक्कत कहाँ पे होती है। मान लो आपने ये कैंडल देखी ग्रीन, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, फिर आप थोड़ी देर ऊपर गए, फिर नीचे आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एग्ज़िट करना है या बने रहना है। फिर एक कैंडल ग्रीन। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए मैं एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आपको मार्केट का सीधा सीधा ट्रेंड पता चल पाए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। और स्विंग ट्रेडिंग में उस स्ट्रेटजी का काम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस स्ट्रेटजी से आप बेहतरीन ट्रेड लेने में सक्षम हो पाएंगे और आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमें सबसे पहले FX लिखा हुआ है फंक्शंस, इसे हमें जाना है इसमें और हमें सर्च कर लेना है सबसे पहले MACD। ठीक है, हमने ये सर्च किया और हमने इसे नीचे लगा दिया। एक इंडिकेटर हमें और लगाना है। आज हम 3 चीज़ों से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे और उससे हम एक्यूरेसी बढ़ाएंगे अपने ट्रेड की 90%। अब हमें एक इंडिकेटर इसमें और लगाना है जिसका नाम है बोलिंजर बैंड, BOLLI, बोलिंजर बैंड। इसमें हमें केवल एक चीज़ की तब्दीली करनी है। यहाँ पर जो पीरियड लिखा हुआ है 20, इसे हमें 14 कर देना है। क्या कर देना, 14। ठीक है, 2 सप्ताह का हमें ये पीरियड रखना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहने देना है और हम इसे डन कर देंगे। अब आपके सामने ये जो इंडिकेटर है इसे ये लग चुका है। अब हमें एक ट्रेड लेना है, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। हमें इसमें यहाँ पर जो हमारी जो होती है कैंडल चार्ट होती है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज, जो लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है रेनको, तो हमें रेनको चार्ट पर जाना है, रेनको कैंडल्स पर जाना है। हमें इस पर क्लिक कर देना है और हम इस पर आ जाएंगे। अब हमें एक ट्रेड का पता चल जाएगा। कैसे चलेगा क्लियर, हमारा व्यू कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इसमें हमें एक चीज़ और चेंज करनी है, क्योंकि कैंडल का जो वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हमें टाइम फ्रेम इसका चेंज करना होगा। क्योंकि रेनको चार्ट जो है 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर ही बढ़िया काम करता है, तो हमें यहाँ पर कर देना है 5 मिनट का कैंडल चार्ट। अब आपके लिए एक ट्रेड, अब आप सक्षम हो गए हैं एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और इसमें आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देखें, आपको देखना क्या है, 2 चीज़ें देखनी है आपको इसमें। सबसे पहले हमें देखना है MACD। MACD जैसे ही क्रॉस करता है, मैं आपको बता दूं, इसमें हमें उस चीज़ को देखना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक आध कैंडल बनेगी, क्योंकि इसका जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये थोड़ा अधिक होता है। वो कैंडल्स 5 मिनट की बनती हैं, लेकिन ये कम से कम ये कैंडल्स होती हैं आधे आधे घंटे, मतलब 30-30 मिनट की कैंडल्स होती हैं लगभग
लमसम वो जैसा आप पैटर्न लगाएंगे वैसे ही मालूम होगा। तो 5 मिनट का अगर हम टाइम पीरियड लगाते हैं तो उसमें हमें अगर यहाँ पर बाइंग करनी है, उधर हमें देखना है, ये तो आपको दिख रही होंगी 3 लाइनें दिख रही हैं इसमें, क्योंकि बोलिंजर बैंड में 3 लाइनें होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, एक लाइन आपको ये दिख रही है। इससे अगर नीचे हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ कैंडल इससे नीचे बन रही हैं, तो हमें सेल पोजीशन जाना है। अगर इस लाइन से नीचे बन रही है हमारी कैंडल्स तो हमें जाना है सेल के लिए, सेल करना है या लेनी है पुट। और अगर ये जो लाइन है इससे अगर ऊपर बन रही है कैंडल्स, मैं थोड़ा सा और इसे सुधार करूं, इसमें कर पाऊँ। मैं अभी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर देता हूं, दोबारा से थोड़ी सी कुछ दिक्कत आई, हाँ फिर हम वहीं पे आ गए, तो कोई बात नहीं। अब हमें दूसरा क्या करना है, अगर हमारा ट्रेड ऊपर के लिए बन रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं इधर जाकर, अगर यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है दूसरा, तो अगर ये जो आपको लाइन दिख रही है, उस समय हमने जो थोड़ी देर पर बताया था, जो हमने ट्रेड लिया था इस लाइन के अंदर लिया था, जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, इसके अगर ऊपर चार्ट हमारी बन रही है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है, यानी ई वाला हमें ट्रेड लेना है वाई, या फिर हमें लेना है कॉल का ट्रेड। जो भी आप लेते हो, ऑप्शन में काम करते हैं तो आप कॉल का ट्रेड लीजिए यहाँ से। और अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, यानी फ्यूचर का मतलब हमारा स्विंग से है, स्विंग स्ट्रेटजी, यानी भविष्य में आप कभी भी बेचना चाहते हैं, तो अगर आप काम करते हैं स्विंग स्ट्रेटजी में तो आप यहाँ से बाइंग का ट्रेड ले लीजिए। किसी भी चीज़ को जिसमें आप ये स्ट्रेटजी लगाई है आपने, जिसमें चार्ट लगाई है, उसे यहाँ से आप बाई कर लीजिए और एसएल आप इसके नीचे वाली कैंडल पर लगा दीजिए। यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा गुमराह नहीं करती है हमें। इस स्ट्रेटजी से हम लोग गुमराह नहीं होते हैं, इसमें फेक रैली या फेक फॉल दिखाई नहीं देता है, बहुत ही कम ऐसा चांस होता है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो इस तरह से अगर आपने ट्रेड लिया हुआ कहीं पर भी आप देखें, ये फॉल सिग्नल बहुत ही कम देती है। अब यहाँ पर भी MACD ने यहाँ बता दिया, मैं आपको दोबारा दिखा पाऊँ। MACD ने यहाँ पर बता दिया था कि अब आप नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकती है मार्केट। इधर कैंडल यहाँ से जो बोलिंजर बैंड है, जो हाफ लाइन है, हमें उस लाइन को ही देखना है, भले हम इन लाइनों को चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो हमें जो हाफ लाइन है उसी को देखना है। अगर हम चाहें यहाँ से जाएं, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, FX में जाकर बोलिंजर बैंड में जो बीच वाली रहती मिडिल लाइन होती है ना, मीडियन, इसके लिए हम चाहें तो जिस भी कलर का कर सकते हैं। अब हमारी जो ग्रीन रेखा हो गई, अब मतलब स्काई ब्लू जो रेखा आपको दिख रही है, ये जब अगर नीचे के लिए क्रॉस करती है कैंडल तो हमें सेल करना है, और ऊपर के लिए कैंडल हमारी जाती है यहाँ से तो हमें बाइंग लेनी है। यहाँ से आप मान सकते हैं बाइंग अगर हमें करना होता तो यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ से नीचे की तरफ सेल करना है। तो हमें 2 पोजीशन, अगर एक पोजीशन हमें मिली तो जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुई हम वहाँ से बुक कर लें, और यहाँ से हमें पोजीशन लेनी है, जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल मिली वहाँ हम पोजीशन बुक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अच्छा प्रॉफिट होने का चांस रहता है इस स्ट्रेटजी से। जो हमने आपको बताया था फेक वाला सिस्टम, इससे नहीं होता। अभी हम वहीं जाकर आप देख लेते हैं कैंडल स्टिक पर, यहाँ पर हम लगा लेते हैं कैंडल। अब आप देखें कितना बुरा हाल है, कहीं ऊपर जा रही है मार्केट, कहीं नीचे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब हम यहाँ पर वही चार्ट लगा लेते हैं, रेनको चार्ट पर आप देखिए, थोड़ा और यहाँ पे थे हम शायद इस जगह, तो बिल्कुल लास्ट चांस आ गया। यहाँ पर आपने देखा कितना अच्छा ट्रेड मिला है, ये लाइन इसके नीचे ही नहीं आएगी, तो हमें सेल करने का, हम सेल तभी कर सकते हैं जब ये जो आपको स्काई ब्लू रेखा दिख रही है इससे नीचे आना ट्रेड करें। जब तक यहाँ से ऊपर रहती है तब तक हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। अगर हमारी पोजीशन इससे नीचे आती है तो हम समझ लें कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे यहाँ से है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया तो हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। चाहे हम अगर किसी हिसाब से यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर हमें नहीं बने रहना है तो, लेकिन हमें वैसे कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी से।
इसमें आप कहीं पर भी देखें तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, मैं आपको दोबारा बता दूं, इससे अगर ऊपर हमारी कैंडल्स रहती हैं तब तक हम बाइंग का ही ट्रेड लें, और अगर इससे नीचे की तरफ आने लगें तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें या हम सेल पोजीशन ले लें। बस हमें यही देखना है। आप अगर देखेंगे इससे अगर नीचे हमारी कैंडल्स आती हैं तो हमें बाइंग का ट्रेड ले लेना चाहिए। धन्यवाद।